नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों, हमने क्या क्या सीख लिया था अब तक कंपनी में। हमने बेसिक नॉलेज ऑफ जो होती है कंपनी, वो एक्चुअली हमने सीख ली, मतलब जो इसकी जर्नल एंट्रीज होती है वो हम लोगों ने कर ली थी। नेक्स्ट हमने प्रीमियम, डिस्काउंट, टाइप ऑफ शेयर्स और जो है आपके जो बेसिक होती हैं प्रीमियम और डिस्काउंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, इनकी जर्नल एंट्रीज भी फिट करके देख ली थी। और उसके बाद हमने ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन भी कर लिया था। ओवर सब्सक्रिप्शन में जब वो होता है कि जितनी हम प्रोस्पेक्टस में शेयर्स को इशू करने का मेंशन करते हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं, और अंडर सब्सक्रिप्शन में होता है जितनी हम इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हैं उतने से भी कम ही आता है, क्योंकि हो सकता है वो कंपनी नहीं स्थापित हुई हो और उसकी गुडविल भी इतनी नहीं होती है। सो अब हम अपने उस टॉपिक पर आते हैं जिस टॉपिक का आपको बहुत ज्यादा इंतजार था। दोस्तों, आज हम फॉर फीचर करने वाले हैं, शेयर फॉर फीचर। उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे, पहले इसकी थ्योरी, फिर उसको जर्नल एंट्री में कैसे पुट करना है वो सीखेंगे। क्या फॉर फीचर किस तरफ आता है, क्या क्या कैपिटल वगैरह का इसके अंदर रोल होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक शेयर फॉर फीचर को। दोस्तों, शेयर फॉर फीचर, पहली बात तो फॉर फीचर का हमें अर्थ ही पता होना चाहिए। फॉर फीचर का अर्थ होता है हरण। दूसरे नंबर पे हम इसको कह सकते हैं जब्त। और हरण जब्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक छोटी सी बात जानिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉल्स ले रखी हैं कुछ शेयर होल्डर्स ने, कुछ अंशधारियों ने कुछ अंश लिए हुए हैं और वो अपने अंशों की राशियां याचनाएं देने में असमर्थ हैं। ओके, तो तब हो जाता था कॉल्स इन एरियर। लेकिन उनको पहले 14 डेज पहले सूचना देनी पड़ती है कि भी तुम्हारे अंशों पे जो याचनाएं वो नहीं आ रही हैं, तुम अंशधारी 200 अंश वाले याचनाओं को पे नहीं कर रहे हो। अगर आपने ड्यू डेट तक, जब तक डेट उनको दी है तब तक अगर आप अपनी इन राशि को नहीं देते हो, कॉल्स को नहीं देते हो, ठीक है, जो आपकी अनपेड कॉल है उनको पेड नहीं करते हो, तो आपके जो शेयर्स हैं उनको हम फॉरफीचर कर लेंगे, यानी कि उनको हरण कर लेंगे या उनको जब्त कर लेंगे। संचालक जो होते हैं उनको ये अधिकार होता है, अंशों को हरण करने का अधिकार होता है जब कोई शेयर होल्डर या कोई अंशधारी अपने शेयर्स को ना दे। लेकिन उसके लिए पहले सूचना जारी करनी पड़ती है, लगभग 14 दिन पहले। उसके बाद दोबारा से उनको एक सूचना देनी होती है 14 दिन बाद। होल्डर जितने शेयर को होल्ड करके रखे हुए हो, आप अपनी कॉल्स देने में असमर्थ हो और आप ड्यू डेट तक अपनी कॉल्स को पेड नहीं कर पाए हो, इसीलिए हम आपके अंशों को हरण कर लेते हैं या आपके अंशों को जब्त कर लेते हैं। ये होता है इसका मेन रीजन। कभी कभी क्या होता है कि अंतर नियमों के अंदर मेंशन नहीं करके रखा होता है। और एक चीज, ये जो अंश होते हैं जिनको हरण करते हैं, जो शेयर्स फॉर फीचर कर लिए जाते हैं, हरण कर लिए जाते हैं, उनको हम री इश्यू भी कर सकते हैं, मतलब उसको किसी अन्य व्यक्ति को पुनर्निर्गमित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अंतर नियमों के कुछ नियम, मतलब अंतर नियमों में ये मेंशन करके नहीं रखा हुआ है, तो हम कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 1 की टेबल एफ, शेड्यूल 1 की टेबल एफ में जो नियम दिए हुए हैं उन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। कब? जब जो अंतर नियम होते हैं कंपनी के, अगर उसके अंदर नहीं पता चल पा रहा है उसके बारे में, जब्त करे हुए जो हमारे शेयर्स होते हैं उनके बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं, आपकी जो कंपनी एक्ट 2013 होती है, शेड्यूल फर्स्ट है उसका, उसके टेबल 5 एफ के अंदर जो नियम दिए हुए हैं फिर उन नियमों का पालन करते हैं। चलिए दोस्तों, फॉर फीचर को अच्छे से समझते हैं, जर्नल एंट्रीज समझते हैं, इसकी थ्योरी हमने ऑलमोस्ट पढ़ ली है। तो शेयर फॉर फीचर कैसे होता है, कैसे हम उस एंट्रीज को पुट करेंगे, देखते हैं। अब यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले दोस्तों होता क्या है कि अगर हम हमारे कुछ शेयर्स, यानी कि आपके शेयर्स हैं, समझ लो कि आपके पास एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल है। मान लिया दोस्तों एप्लीकेशन दे दी गई, अलॉटमेंट दे दी गई, जैसे ही आपकी फर्स्ट कॉल की बारी आई वो पेड नहीं कर पाया, उस अंशधारी के अंशों को कर लिया जब्त, ठीक है। मान लिया कौन जो शेयर होल्डर था उसके कितने हैं, 200 शेयर वाला शेयर होल्डर है,
उसका नाम हम ए मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अरे दोस्तों इट्स ओके। तो क्या होता है कि आपका जो शेयर्स है, एक 200 शेयर वाला एक शेयर होल्डर है, इसका नाम ए है, और उसने अपनी एप्लीकेशन दे दी, अलॉट मतलब एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। जैसे ही फर्स्ट कॉल की बारी आती है वो अपनी कॉल देने में असमर्थ रहता है, तो संचालक क्या होते हैं, उसके शेयर्स को कर लेते हैं जब्त, कि भाई तुम्हारे बस की नहीं है देना ये कॉल वॉल, काम करो, हम आपके आपके अंशों को कर रहे हैं जब्त, छोड़ो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए फिर एक अलग से एंट्री बनती है। एप्लीकेशन की वही जैसे हम पुराने से बनाते आए हैं वैसे ही बनेगी, अलॉटमेंट की वैसे ही बनेगी, लेकिन जब फर्स्ट कॉल की बारी आएगी ना तो कॉल सिनेरियर होगा उसके ऊपर। तो उस कॉल से, जैसे कॉल सिनेरियर होता है ना कि कॉल्स देने में असमर्थ होते हैं तो कॉल सिनेरियर होता है, ऐसे ही हम फिर वहां से उसको क्या करेंगे, कॉल्स, अनपेड कॉल्स को जब्त कर, मतलब इसके जो शेयर है उसको जब्त कर लेंगे। तो उसकी एंट्री बनती है टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स का मतलब है कि जो आपकी कॉल्स नहीं दी गई, यानी कि फर्स्ट कॉल नहीं दी गई है, सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दी गई है, ठीक है ना, ये दोनों दे दी गई है। तो जो सी कॉल्स नहीं दी गई उनका लेखा कर दो यहां पर। फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और यहां पर आ जाएगा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपकी अंशों को हरण करने की एंट्रीज बनती हैं। जैसे ही आपके अंशों को हरण करने की बात कह दी जाए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पुराना से होगा, जैसे पुरानी एंट्रीज बनी है, जैसे ही आपकी फर्स्ट कॉल की बारी आई तो वो नहीं दे पाया और उसको सूचना वूचना दे दी है, तब भी उसने नहीं दी है, 200 अंश वाला जो ए व्यक्ति है, तो संचालक मंडल क्या करता है, भाई चलो जब्त करो इसके अंशों को, ये नहीं दे रहा है, ठीक है, इससे नहीं होगा, ये नहीं दे पा रहा है तो जब्त कर लो। तो ये था आपका एंट्रीज जो है शेयर कैपिटल इसकी। अब रही बात किसकी, अब आपको एक बात बता देते हैं हम, कितने रुपए वाले शेयर्स हैं, 10 रुपीज वाले, मान लिया 2 3, ये है 10 रुपीज वाले शेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, 10 रुपीज वाले 2 3 करके आपके कितने रुपीज हो गए हैं बेटा, ये तो ये हो गए आपके 10 रुपीज। तो ये 10 रुपीज वाले आपके जो मतलब शेयर्स है, इसको जो एंट्रीज में अमाउंट, देखो कई बार क्या होता है, हम अपनी जर्नल एंट्रीज को रट रटा के लिख तो आते हैं, उसमें अमाउंट कैसे पुट करनी है उसका आंसर लाना बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम आपको वही बताएंगे, एक्यूरेट चीज जो आपको एग्जाम में आ सकती है। बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन एग्जाम में जो आते ही आते हैं उस तरीके की चीजों को मैं आपको आपके सामने लेकर के आ रही हूँ, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से कर सके। तो देखो दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, जैसे आपकी जो अंशधारी ए नाम का जो व्यक्ति है उसके पास 200 शेयर है, कितने रुपए वाले हैं, अब चाहे वो 200 शेयर ले रहा है, कोई व्यक्ति 500 ले रहा है, 1000 ले रहा है, 1500 ले रहा है, 2000 ले रहा है तो 10 रुपए वाले। तो इसीलिए जिसके पास 200 शेयर है वो 10 रुपए वाले, ठीक है। तो कैपिटल बनेगी हमारी कितनी, जो शेयर होल्डर के पास जितने शेयर है और कितने रुपए वाले हैं, तो वो हो गए हमारे क्या, शेयर कैपिटल। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं हम, फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपीज की, ठीक है, कितने की है फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज की। तो 2 की 200 में मल्टीप्लाई करो, मैं चेंज कर देती हूँ कलर, 2 की 200 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया भाई, 400। मैं यहाँ से इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अमाउंट नजर आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ, इसको हटा देती हूँ इसको, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट कॉल कितने की आपकी, 2 to the 400 की, ठीक। शेयर्स 200 वाले शेयर्स हैं और कितने रुपीज वाले हैं, 10 रुपीज वाले हैं, 400 आ गया। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की, 3 रुपीज की, तो 3 में भी कितने की मल्टीप्लाई कर दोगे, 200 की, 3 2 जा कितने हो गए, 6 हो गए। आपके यहाँ पे टोटल कितने रुपीज है, 2000 रुपीज है। 2000 में से टोटल 1000 निकालोगे तो कितने बचे आपके, 4 फीचर के आ गए 1000। यानी कि अगर मैं तुमसे सीधा सीधा बोलूं
200 वाले शेयर वाले ने फर्स्ट कॉल नहीं दी और 200 शेयर वाले ने सेकंड फाइनल कॉल नहीं दी। 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। टोटल उसने कितना नहीं दिया है? 5 नहीं दिया है। ठीक है, तो अब आपके 2 2 से 4 हो गए, 2 3 से 6 हो गए, तो ये 5 रुपीज हो गए कंप्लीट। यहाँ पे हमने कितने की मल्टीप्लाई करी थी? 10 रुपीज की। तो 10 में से 5 अनपेड हो गई, तो बचे हुए जो 5 है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 है 10, यानी कि यहाँ पर 1000 रुपीज आ गए। ये मैंने मल्टीप्लाई करके शो इसलिए कर दिया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। 10 रुपीज वाले थे या जब, एक बात बताइए, जब डेबिट साइड के अंदर हमने 10 का लेखा किया है तो क्रेडिट के ऑल आइटम भी तो 10 के ही होने चाहिए ना। तो यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, बचा कितना? 5 बचा, तो 2 5 है इतना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 और 600 को ऐड किया तो कितना आया? 1000। डेबिट में कितना है टोटल? 2000। 2000 में से 1000 को लेस करा तो बचा कितना? 1000। इस प्रकार से कुछ इस तरीके का लेखा किया जाता है फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, मतलब फॉर फ्यूचर की एंट्रीज में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट फॉर फीचर का ही हम आपको प्रीमियम वाला भी बता देते हैं। अगर आपका एट प्रीमियम इशू हुआ हो, अगर आपके जो शेयर्स है एट प्रीमियम इशू हुए हो दैट टाइम, ठीक है, अगर आपके जो शेयर्स हैं एट प्रीमियम इशू हुए हो दैट टाइम, तो उसकी हरण करते हुए एंट्रीज को आप कैसे बनाएंगे? आप इसको लिखा रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि एक जो आपके 10 रुपए वाले थे, लेकिन अलॉटमेंट के अंदर 3 की जगह कर लो 5, यानी कि कितना? 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना बैठ रहा है दोस्तों? 12 बैठ रहा है। ठीक, कितना बैठ रहा है टोटल? 12। इसका मतलब क्या हो गया? प्रीमियम है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि इसके अंदर प्रीमियम है। अब प्रीमियम है तो कैसे करते हैं? प्रीमियम है तो क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि उसने कहा है कि एप्लीकेशन तो गई मिल, अब यहां से अलॉटमेंट से उसने नहीं दिया, अलॉटमेंट की एंट्री से ही उसने नहीं दिया दोस्तों, तो अब क्या करेंगे? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल किसी का भी लेखा नहीं हुआ है, तो इसके अंदर मेंशन है प्रीमियम, और प्रीमियम भी कितने का है? 2 रुपीज का। तो अलॉटमेंट कितने की है? 3 की, और प्रीमियम कितने का है? 2 रुपीज का। ठीक दोस्तों, तो प्रीमियम कितने का हो गया? इतने का। तो आपको किस तरीके से एंट्रीज बनानी होंगी? हम वापस से लिखते हैं इसको। शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कुछ इस तरीके से एंट्रीज लिखी जाएंगी वापस से। अब आप लोग बोलोगे कि ये एंट्रीज तो हम याद करके लिख लेंगे, लेकिन इसके अमाउंट्स कैसे लिखें? दोस्तों, इसकी जो अमाउंट लिखी जाएगी वो कुछ इस टाइप से लिखी जाएगी कि कितने जो शेयर है वो कितने का है? 200 का। तो वापस से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2000 रुपीज। क्यों? क्योंकि 200 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 2 रुपीज का। कितने वाला शेयर होल्डर है? 200 वाला, तो 2 2 400। इस तरीके से लिख दिया। क्या होता है यहाँ पे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो गया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, देन टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट हो गया। तो हमने आपको बताया था कि जो शेयर जितने शेयर्स को धारण करके रखता है एक अंशधारी, यानी कि एक ए नाम का व्यक्ति था, उसने कितने शेयर्स ले रखे थे? 200 शेयर्स। कितने रुपीज वाले? 10 रुपीज वाले, लेकिन टोटल बैठा 12 रुपीज का, यानी कि अलॉटमेंट के ऊपर 2 रुपीज का कितना है? प्रीमियम है। तो सबसे पहले जो मतलब आपके कितने शेयर्स? 200 शेयर्स है। 200 शेयर्स कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले, तो 2000 लिख दिया यहाँ पर। प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए का है। कितने शेयर्स धारी वाले ने दिया है? 2 2 400। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हो गई एंट्री। अब शेयर अलॉटमेंट की बात आती है, तो अलॉटमेंट कितने की है यहाँ पे? 3 रुपीज की, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट तुम 3 रुपीज की नहीं लिखोगे, टोटल 5
5 की लिखोगे इसके अंदर, क्योंकि क्या है, प्रीमियम इंक्लूड है, तो सिर्फ जो अलॉटमेंट है वो 3 नहीं लिखोगे। यहाँ पे 200 शेयर 10 रुपीज वाले 2000, 2 रुपीज की प्रीमियम है, 200 वालों का 400 हो गया यहाँ पे। अब आपका अलॉटमेंट के अंदर कितनी की टोटल अलॉटमेंट प्रीमियम सहित कितनी है, 5 रुपीज की, तो 5 का ही लेखा करेंगे। क्यों करेंगे 5 का लेखा, क्योंकि अब अलॉटमेंट में इंक्लूड है ना प्रीमियम। अब हमने जब यहाँ पर प्रीमियम को यहाँ इंक्लूड करा है तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट को हमें इक्वल करना पड़ता है। अगर हमने डेबिट में प्रीमियम को मेंशन किया है तो हम क्रेडिट में भी प्रीमियम को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 5 × 200, तो कितना हो गया 1000। फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 की, 2 × 200 400। सेकंड और फाइनल कॉल कितने की है, 3 रुपीज की, 3 2 जा 600। टोटल कितने हो गए, 1000 400 600, तो ये 2000 के हो गए। बचे कितने हमारे, 5 और 2 7 8 9 10 तक कंप्लीट हो गया, हमारे बचे 2, तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 यहाँ पर शेयर फॉर फीचर हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से आपकी फॉर फीचर की एंट्रीज बनेंगी। तो आई होप आप लोगों को फॉर फीचर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी थ्योरी और इसके न्यूमेरिकल पोर्शन करने का तरीका आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका जो है प्रीमियम के सहित, अगर आपके जो शेयर्स है अगर जो इशू हुए थे वो प्रीमियम पर हुए थे तो कुछ इस तरीके से फॉर फीचर की एंट्रीज बनेंगी। कैसे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, देन 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, और मैंने आपको फुल डिटेल में एकदम मल्टीप्लाई कर करके बताया है कि कैसे इसकी अमाउंट्स को फिट करना है। ठीक है, और अगर कई बार आपको दे दिया जाता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो ये कब है, एट प्रीमियम इशू हुए हो, कब, एट प्रीमियम अगर इशू हुए हैं तो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम है, कई बार ऐसे होगा आपके अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम है लेकिन अनपेड कॉल सिर्फ यही है, ये दे दी गई है। प्रीमियम सहित वाली अलॉटमेंट अगर उन्होंने दे दी है और फर्स्ट कॉल से देना बंद कर दिया है तो फिर ये सब प्रीमियम नहीं लिखेंगे, फिर सिर्फ इस तरीके से लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल और 2 शेयर फॉर फीचर। तब सिर्फ इतना ही लिखेंगे। देखिए ये भी एट प्रीमियम है, ये भी एट प्रीमियम है, लेकिन हुआ क्या, जब उसने एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट से ही देना बंद कर दिया तो अंशों का जो हरण हुआ वो अलॉटमेंट सहित हुआ। तो अलॉटमेंट पे था प्रीमियम, तो उसको करने का तरीका है सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करने का, साथ साथ इस तरीके से एंट्रीज हो जाएंगी। लेकिन इशू तो आपके एट प्रीमियम ही हुए थे, बट उसने प्रीमियम वाली अलॉटमेंट दे चुका था और फर्स्ट कॉल से उसने देना बंद कर दिया था। तो प्रीमियम बेशक हो क्वेश्चन के अंदर, लेकिन उसने प्रीमियम तो दे दिया ना, तो वो वापस से प्रीमियम पे क्यों हरण लगाएगा। तो इसीलिए जो है जब वो प्रीमियम की राशि एट प्रीमियम पे इशू होने के बाद भी प्रीमियम की राशि दे चुका है तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ नॉर्मली क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल जैसे हमने सिखाया था। तो ये आपके फॉर फीचर का कुछ टॉपिक था। अगर आपको फॉर फीचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से ये दिखा दूंगी। और जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको सारे पार्ट्स दे दिए हैं ऑलमोस्ट, उसके 5-6 पार्ट है आई थिंक, तो वो सारे पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और नॉन फॉर प्रॉफिट क्लास 12th के नाम मतलब अकाउंट की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे वो, और उसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से आप अपने नोट्स को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।